इदं श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। राधेति में जीवनम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 71। हमारी अंतस चेतना ही वास्तविक गायत्री। डे 11। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के दिव्य प्राण को अपने अंतस में अनुभव करेंगे और हमारा प्राण पूरी तरह उनसे जुड़ गया है, हमारा प्राण उनसे एक हो गया है। इसी धारणा को हर दिन गहरा और मजबूत करते चलेंगे और इसी धारणा के साथ स्वाध्याय भी सुनेंगे, मानसिक जप भी करेंगे और दिन भर का चिंतन यही रखेंगे अब कि हमारे गुरु से, हमारे इष्ट से हमारा प्राण एक हो गया है। और उसका अर्थ यह है कि वो गुरु ब्रह्मांड है पूरा। अगर वो गुरु समुद्र है और हम जल की एक बूंद, तो अब ये बूंद उस समुद्र में जाकर मिल गई है, उस समुद्र से एक हो गई है। और इसी भाव से आगे का स्वाध्याय, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बाटा जी का एग्जाम्पल को आगे बढ़ाया, उसे पूर्णता की ओर ले गए कि वो 12 साल के थे मात्र और उन्हें जूता उन्होंने जब बनाया, मोची थे वो, तो उन्होंने पहले तो अपने काम का रिस्पेक्ट किया, उन्होंने अपने आप को दीनहीन नहीं माना कि मैं मोची हूँ। दूसरा, उनकी जो इंटेंशन थी वो ये थी जब वो मोची का काम करते थे कि मुझे एक बेस्टेस्ट जूता देना है जो सामने वाले को कंफर्टेबल लगे। उसमें रुपया पैसा क्या मिल रहा है वो बात की बात है। तो गुरुदेव ने समझाया कि मोस्टली क्या होता है, हम सबके पास प्रतिभाएं होती हैं, हम उसे इसलिए नर्चर नहीं करते कि हमारे मन में ये आ जाता है इससे कौन सा हम पैसा कमा पाएंगे। तो हमें इस सोच को हटाना है, हमें इस सोच को एक तरफा करना है और हमें ये देखना है कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको आनंद मिलेगा कि नहीं, हमको सुकून मिलेगा कि नहीं, और इस प्रतिभा से हम देश को क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और यकीन करिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी प्रतिभा नहीं है, छोटी या बड़ी, हर प्रतिभा से देश को कंट्रीब्यूट किया जा सकता है, बस सोच होनी चाहिए। आप इमेजिन करके देखिए, आजकल जो है ओला आ गई है, उबर आ गई है, ये जो राइड्स आ गई हैं, ये जिसने शुरू करी उसका भी तो एनर्जी कंट्रीब्यूशन का रहा होगा शायद कहीं ना कहीं, कि कितनी मुश्किल आती है, एक गाड़ी नहीं मिलती, कहीं जाना हो आना हो, बड़े लोगों को ट्रैवल करना हो, कितनी तकलीफ होती है। और उस तकलीफ को सोचते हुए एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी गई, एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर दी गई कि आप घर बैठे बैठे कैब बुक कर लीजिए और हमको कितनी सुविधा हुई। तो क्या ये कंट्रीब्यूशन नहीं है? क्या ये एक एनर्जी नहीं है? केवल एक ऐप डेवलप कर दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है, हमें नहीं पता किसकी ऊर्जा क्या है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। अगर हम सोचे तो इस समाज में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। जैसे अब कुछ इस तरह की ऑनलाइन चीजें, वेबसाइट्स आ गई हैं जो हमें घर पर सामान डिलीवर कर देती हैं। तो वो जो वेबसाइट्स बनी, उसका हम मिस यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है, ये डेफिनेटली हमारी गलती है। जैसे जो ग्रोसरी डिलीवर करती हैं या कुछ डिलीवर करती हैं, लेकिन वही किसी किसी के लिए वरदान है। घरों में माता पिता अकेले रहते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, जो ओल्ड एज है वो घर में अकेली रहती है, उनको एक क्लिक पे सब कुछ मिल जाता है, तो कितना कंफर्ट है। हाँ, उस एक क्लिक का हम मिसयूज करें, हम आलसी बन जाएं, हम मार्केट जाना बंद कर दें, हम हर चीज ऐसे ही डिपेंडेंट हो जाएं, वो हमारी मिस्टेक है। तो यहाँ पर क्या है ना, हर चीज अवेलेबल है, उसको यूज करने की शक्ति हमारे पास है, हम उसे सही तरीके से यूज करें। कोई भी इस संसार में, कोई भी एनर्जी, कोई भी विज्ञान जिसने जन्म लिया वो विज्ञान बुरा नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी जिसने जन्म लिया वो टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। हम लोग उसके आदी हो जाते हैं, हम लोग अपने ऊपर संयम नहीं रख पाते हैं, हम उसको उसमें बहते चले जाते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं, तो ये हमारी भूल है। तो बात यहाँ ये बताई जा रही है, बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि हम अपनी प्रतिभा को अगर सही इंटेंशन रखते हुए उसको बढ़ाते चले जाएं, उसको हाईएस्ट पर ले जाएं, तो हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे और पांचों शक्तियों पर कंट्रीब्यूट करेंगे। और फिर फाइनेंस एक शक्ति है, पैसा एक शक्ति है जो अपने आप लौटकर आने लगेगी। अब गुरुदेव इसी क्रम में कह रहे हैं कि भीतर की योग्यता को बढ़ाने के लिए हमें श्रमशील होना पड़ेगा, हमें मशक्कत करनी पड़ेगी और लंबे समय धैर्य रखना पड़ेगा। श्रम के बिना प्रतिभा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो धन के संबंध से लेकर प्रतिभा प्रतिष्ठा कहीं भी चले जाओ, सफलता केवल परिश्रम करने वालों को मिलती है। और मैं एक बार एक बुक पढ़ रही थी और उसमें बहुत सारे सफल लोगों का नाम था, और उसमें जितने भी सफल लोग हैं ना, वो सुबह 4:30 बजे बेड छोड़ देते हैं, 5 बजे बेड छोड़ देते हैं। अगर हमें सफल बनना है तो हमें अपने समय को बहुत महत्व देना पड़ेगा, और समय को महत्व देने का अर्थ यह है कि हमारा दिन सूर्य के साथ शुरू हो जाना चाहिए। और बेड छोड़कर हम क्या कर रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अपने आप को वो मी टाइम देना चाहिए। हमारे 3 शरीर हैं, तो सबसे पहला जो शरीर है वो भाव शरीर है, और सुबह उठ के उस भाव शरीर में एनर्जी डालनी चाहिए, उसको पोषित करना चाहिए, और वही उपासना है। उसके बाद जो दूसरा शरीर है वो विचार शरीर है, उसमें अच्छे अच्छे थॉट सुबह सुबह डाल लेने चाहिए, अच्छी अच्छी विचारणाएं सुबह सुबह डाल लेनी चाहिए,
वो हमारे को दिन भर पॉजिटिव रखता है। और फिर जब भाव और विचार स्थिर हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, तो जो स्थूल शरीर है, जो कर्म शरीर है, वो अपने आप सही दिशा में बढ़ता है। अब कोई कहे कि हमारी नाइट शिफ्ट है, या हम सुबह कैसे उठे, हम ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, तो धारणा कर लीजिए, आपका जो भी रूटीन है, एक 6 से 8 घंटे की नींद लेके जब उठे, मान लीजिए तभी सूर्य उदय है। सूर्य तो कहीं ना कहीं उदय हुआ ही है। अपने आप को उस एनर्जी से जोड़ लीजिए, सविता देवता को प्रणाम करिए, 5 गायत्री मंत्र पढ़िए, और सोच लीजिए इस समय इस ब्रह्मांड में जहां भी सूर्य उदय है, मेरा चेतन शरीर, मेरा मन उस ऊर्जा से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। और अगर 5 बजे की, 4:30 बजे की आदत नहीं पड़ रही है, तो पढ़ते पढ़ते पड़ जाएगी, लेकिन आंख खुलने के बाद ये 10 मिनट अगर हम खुद को दे दें, आप जितने जितने बजे भी उठते हैं, उतने बजे ही अपने आप को सविता से जोड़ लीजिए, उगते हुए सूर्य से जोड़ लीजिए, 5 गायत्री मंत्र करिए, और उसके बाद लंबी गहरी सांसें लीजिए, 8-10 बार प्राणायाम कीजिए, और फिर श्रेष्ठतम विचारों से खुद को भरिए, 10 मिनट अपने साथ बिताइए। ये मिनिमम है। जितना चार्ज करेंगे उतना ही रिजल्ट आएगा। देह रूपी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, तो 10 मिनट की चार्जिंग कितने घंटे काम आएगी, है ना? तो अगर 10 मिनट की चार्जिंग कर रहे हैं, तो 5-6 घंटे अच्छे निकल जाएंगे, डेफिनेटली अच्छे निकल जाएंगे। उसमें भी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी गहराई से करा, कितनी भावनाओं से किया। अब अगर कोई बहुत इंटेंसिटी से कर ले, इंटेंसिटी अपने आप आ जाए, भावनाएं अपने आप आ जाए, और 10 मिनट में एकदम भावनाएं अश्रुपूरित हो जाए, मन भर जाए, तो वो 24 घंटे क्या 24 महीने काम कर जाए। इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो करेंगे तो समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो सारी शक्तियां हैं वो बीज रूप में हमारे अंदर ही विद्यमान है। जब हम ये सब करेंगे, तो हमारे जो भीतर छुपा पड़ा खजाना है, जो हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि अभी हमने बाहर की तरफ मुख कर रखा है, जो भीतर खजाना छुपा हुआ है वो बाहर आने लगेगा, क्योंकि अब हम भीतर से प्रकाश की डिमांड कर रहे हैं। हम सविता को भीतर धारण कर रहे हैं, सविता का प्रकाश अंदर तीनों शरीरों पर डाल रहे हैं, पंच कोशों पर डाल रहे हैं। वो सविता का प्रकाश हम पांच, सबको पता है कि पंच कोश होते हैं, 5 लेयर होती है, और हम अच्छे से जानते हैं उनके बारे में। तो इस तरह क्या हो रहा है, इस तरह हम अपने भीतर डाल रहे हैं। हम एक समुद्र है, ये मान लीजिए कि मानव देह एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, एक बहुत अनंत समुद्र है। और इस समुद्र के अगर नींव में चले गए, इस अनंत ब्रह्मांड के मूल में चले गए, तो सारा खजाना यहीं छुपा पड़ा है, सारी शक्तियां यहीं छुपी पड़ी हैं। और गुरुदेव यही लिख रहे हैं, सारी शक्तियां बीज रूप में हमारे अंदर ही समाहित। साधना के साथ में परिश्रम जुड़ा हुआ है। सच्ची साधना करता है वैज्ञानिक। तो छोटे वाले दर्जे के साथ में बड़ा वैज्ञानिक बड़ी मेहनत करता है, और ताकतवर एटम बम बना लेता है। यदि वह फट जाए, तो सैकड़ों मील का सफाया कर देता है। यह ताकत कहाँ से आती है? एटम में से आती है? नहीं, एटम में से ताकत नहीं आती बेटे, साधना से ताकत आती है। साधना से ताकत को उभारा, ताकत को निखारा, ताकत को काम में लाया जाता है, ताकत को इस्तेमाल किया जाता है। ताकत को निखारता ही नहीं, साधना उसको उभारता भी है, उभारता है। फिर सिद्धियां कहाँ से आए? साधना किस चीज का नाम है? साधना इस चीज का नाम है जिसमें हमने अपनी भीतर वाली क्षमता का, भीतर वाली चेतना का विकास करते हुए, उसको उभारते हुए चले जाते हैं। अपनी चेतना को उभारते हुए चले जाते हैं, विकसित करते हुए चले जाते हैं। चेतना का तो मूल्य आप सभी समझते हैं, मैं क्या करूं। चेतना का मूल्य आप अगर नहीं पहचानते, और अगर आप उसे अभी भी बाहर ही तलाश कर रहे हैं, और बाहर के देवी देवताओं के सामने नाक रगड़ रहे हैं, और कभी इस मंत्र से नाक रगड़ते हैं, कभी उस मंत्र से नाक रगड़ते हैं, कभी गुरु के आगे नाक रगड़ते हैं, कभी पड़ोसी के आगे नाक रगड़ते हैं, कभी अफसर के आगे नाक रगड़ते हैं, कभी बॉस के आगे नाक रगड़ते हैं, तो आपको नाक रगड़ने की विद्या तो आ गई, किसी के खुशामद और चापलूसी करने की विद्या तो आ गई, किसी के आगे हाथ जोड़कर काम बनवा लिया। लेकिन बेटे, असल में आपको या हमको किसी को किसी चापलूसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर सामर्थ्य का स्रोत भरा पड़ा है, सामर्थ्य की शक्ति भरी पड़ी है। उसको उभारने में हम समर्थ हो सकते हैं, उसे काम में लाने में हम समर्थ हो सकते हैं, तो जिंदगी का मजा आ जाए। देखो कितनी खूबसूरत बात गुरुदेव कह रहे हैं, वन लाइनर, कि ये सारी बातें हम लोगों ने सुन ली, हमने ये स्वाध्याय किया, पर ये स्वाध्याय काम कब आएगा? जब यहाँ पर हम परिश्रम करेंगे और साधना की शक्ति लगा देंगे। सुना सुनाया कंट्रीब्यूट करता है, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साधना का बल लगता है। हमने सुन लिया, अपने लिए पॉइंटर बना लिए, हमें ये अभ्यास करना है, हमें ये प्रयास करना है, ये टूल्स एंड टिप्स हैं, हमको इनको फॉलो करना है। लेकिन उसमें नियमितता चाहिए, उसमें धैर्य चाहिए, शांति चाहिए, लंबे समय करना पड़ेगा। लंबे समय क्यों करना पड़ेगा? जितनी भी समस्याएं आज जीवन में है, वो एक दिन में तो डेवलप नहीं हुई, शॉर्ट टर्म तो डेवलप नहीं हुई। उन समस्याओं को, उस चिंतन को, या उस सिचुएशन को डेवलप होने में बहुत बहुत लंबा समय लगा। तो अगर मान लीजिए हम या आप किसी समस्या से 10 साल से जूझ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए 10 महीने तो देंगे, इतना रेशियो तो होना चाहिए, इतना तो मिनिमम चाहिए। तो और उसके लिए चाहिए परिश्रम, नियमितता। अगर एक साधक, एक मनुष्य
एक आम इंसान आपके जैसा मेरे जैसा एक फिक्स टाइम पर, नियमित, एकदम डॉट फिक्स टाइम पर 90 दिन लगातार 20-25 मिनट गायत्री मंत्र श्रेष्ठतम धारणा के साथ, श्रेष्ठतम भावना के साथ कर ले तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। होने को तो जगह और आसन भी फिक्स होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल की दुनिया में ट्रैवल है, आपाधापी है, काम है बहुत, तो हमें कर्मकांड की ऊर्जा में नहीं उलझना। लेकिन जब जब आप घर में हैं अपने, आपका स्थान फिक्स कर लीजिए, आपका एक आसन फिक्स कर लीजिए छोटा सा। उस आसन में उस कपड़े की अपनी एक एनर्जी होती है, वो आसन भी उस एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेगा। कहीं जाते हैं तो अपना आसन ले जाइए। यहाँ पर कर्मकांड से नहीं जोड़ा जा रहा, विज्ञान से जोड़ा जा रहा है। हर चीज की अपनी एक एनर्जी है ना। तो जैसे जब हम वो जाप करेंगे और हमने अभी स्टार्टर है, अभी हमने स्टार्टिंग करी है और हमने एक टाइम फिक्स कर लिया, तो क्या होता है, जैसे आपके दूध वाले का टाइम फिक्स है, आपके न्यूज़पेपर वाले का टाइम फिक्स है, और आपके हंगर ट्रिगर्स फिक्स हैं, हर चीज तो फिक्स है। वॉशरूम जाने का टाइम फिक्स है, सुबह उठकर ही तो फ्रेश होते हैं या दिन भर जाते रहते हैं। ये पूरा सिस्टम टाइम से चल रहा है। प्रकृति का टाइम फिक्स है, सूर्य उदय लगभग इस जोन में होगा, चंद्रमा इस टाइम पर आएगा, हर चीज का टाइम फिक्स है। और जब हमें पता होता है कि दूध वाले के आने का टाइम है, तो अगर दूध वाला आधा घंटा लेट हो जाए तो हमारे मन में आ जाता है ना, अरे आज कहाँ रह गया। हमारी मेड के आने का टाइम फिक्स है, बच्चों की स्कूल बस का टाइम फिक्स है। इस संसार में कौन सी चीज का टाइम फिक्स नहीं है। और जब वो फिक्स टाइमिंग होता है तो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है। आपको ऑटो पायलट मोड पर पता चल जाता है, घड़ी नहीं देखनी पड़ती। बच्चा स्कूल से आएगा तो माता पिता को घड़ी नहीं देखनी पड़ती कि बजा या नहीं बजा। ऑटोमेटिकली वो एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो ये बता देती है कि समय होने वाला है, बच्चा आने वाला होगा, समय होने वाला है, न्यूज़पेपर वाला आने वाला होगा, समय होने वाला है, रात होने वाली है, समय होने वाला है, सूर्योदय होने वाला है। एक ऑटोमेटिक साइकिल है। तो क्या होता है, जब हम एक फिक्स टाइम पर बैठकर एकदम नियमित, और फिक्स टाइम नहीं कर सकते, लकीर का फिकीर नहीं बनने की आवश्यकता है। ऐसा कर सकते हैं, 2 घंटे की एक विंडो फिक्स करनी कि सुबह 7 से 9 के बीच में या दोपहर को 10 से 12 के बीच में, कोई भी एक 2 घंटे का 1.5 घंटे का विंडो ले लीजिए। इस 1.5 घंटे के विंडो में हम आधा घंटा बैठकर सही धारणा सही भावना के साथ, श्रेष्ठतम धारणा श्रेष्ठतम भावना के साथ गायत्री मंत्र का जप करेंगे, या राम नाम का जप करेंगे, या राधा नाम का जप करेंगे। गायत्री मैंडेटरी है, यूनिवर्सल मंत्र है, सबको करना ही है। तो अगर हम ये कर लें और एक आसन सेट कर लें तो क्या होगा, वो टाइम जब होने वाला होगा, थोड़े दिनों में अभ्यास के साथ आप देव शक्तियां उस टाइम पर आकर इकट्ठी हो जाएंगी। आप जो यूनिवर्स में डालेंगे वही तो लौट कर आएगा। तो अगर हमने गायत्री मंत्र को यूनिवर्स में भेजा, परम पूज्य गुरुदेव के गुरु मंडल के, देव मंडल के, ऋषि मंडल के सानिध्य में, तो वो मंत्र की शक्ति अपने जैसे देवताओं को, ऋषियों को लेकर आएगी। और उन्हें पता है कि यहाँ पर इस समय जप होता है या यज्ञ होता है, तो वो टाइमिंग पर ना आपके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होगी जो बता देगी जब का समय है। आपने 2 घंटे की विंडो रखी है, आप 2 घंटे में जब बैठकर आधा घंटे करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो 2 घंटे आपके पूरे जप में निकलेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। आप जैसे ही 10 बजेंगे, आपने अलार्म लगाया, शुरू में तो आपको अलार्म लगाने पड़ेंगे, अरे मैंने 10 से 12 का टाइम सेट किया था और 10 से 12 हो गए तो मुझे जप के लिए बैठना है। तो 10 बजे से आप अपने आप को ये कहेंगे, बस आधा घंटे का जप करना है इस 2 घंटे में, आधा घंटे का जप करना है इस 2 घंटे में, आधा घंटा गायत्री करनी है, आधा घंटा राधा राधा करना है, आधा घंटा महामृत्युंजय करना है, आधा घंटा राम राम करना है। इस तरह उस पूरे टाइम में आप उस डिविनिटी से जुड़े रहेंगे और कोई और थॉट आ ही नहीं पाएगा। ये विज्ञान है पूरा, ये पूरा एक साइंस है। ठीक है। अब सारी देव शक्तियां आने लगी उस टाइम पर। अब अगर मैं नदी में जाऊं, गंगा जी में नहाऊं, तो मुझे पानी मिलेगा और पानी से गंगा जी में डुबकी लगा के आनंद आएगा कि नहीं आएगा। ये एक सिंपल सी एनर्जी है ना। तो अगर हमने अपना टाइम संकल्प ले लिया, और 90 दिन का संकल्प तो मिनिमम लेना चाहिए, ठीक है, और हम उस समय में उस एनर्जी में डूब जाएं, तो जब डूबेंगे तो उसका असर तो होगा ही होगा, अपने आप होगा। विज्ञान है ये, सीधा सीधा साइंस है ये। तो वो जो हम करेंगे, और उस समय हमने अपना आसन भी फिक्स कर लिया, तो कपड़े की, हर चीज की अपनी एक एनर्जी है, कपड़े की अपनी एक एनर्जी है, तो वो कपड़ा भी उस एनर्जी को सोक कर लेता है। अब यहाँ पर दकियानुसी होने की जरूरत नहीं है कि ये हमारी पूजा का कपड़ा है, इसे कोई और छू नहीं सकता, इस पर कोई और बैठ नहीं सकता। बस हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता है ना। कर्म कांड की एनर्जी पर दकियानुसी नहीं होना है। कोई हम किसी सिद्धि के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो भगवान के सानिध्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हम तो उस परम पिता का प्राण अपने भीतर धारण करने के लिए और साधना की शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने परिष्कार के लिए कर रहे हैं, आत्मनिर्माण के लिए कर रहे हैं। तो अगर किसी ने, बच्चे ने घर में वो कपड़ा छू दिया, वो आसन छू लिया, या कोई बैठ गया, तो उनको भी वो एनर्जी मिल जाएगी। बांटने का ही नाम तो भगवान है, तो उनका भी आत्म परिष्कार हो जाएगा। हम कौन सा किसी सिद्धि के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कर्मकांड में उलझने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन आप कर देखिए, आपको 21 दिन में इतना अच्छा फील होने लगेगा। और केवल आधा घंटा ही तो निकालना है अपने समय से, 2 घंटे की विंडो देकर, और 90 दिन कर लिया तो आपकी आत्मा की खुराक बन जाएगी ये, और हर समय नाम जप की ऊर्जा में शिफ्ट हो जाएंगे।
ऑटो पायलट मोड पर होने लगेगा। इतना ब्यूटीफुल फीलिंग होगा कि इसको समझाया नहीं जा सकता। एक्सपेरिमेंटल है, करके देखेंगे तो पता चलेगा। और मैंने मान लिया है कि हम लोग सब कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो खजाने खोल रहे हैं, ये खजाने हमारे बहुत काम आ रहे हैं। तो आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। और आप सबने मिलकर, हम सब लोगों ने मिलकर इस कंटेंट को विश्वव्यापी बना दिया ताकि हम सबका हो सके एक साथ उद्धार। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।